अथर्वा? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अथर्वा, क्या हो रहा है ये? हाँ? हो क्या? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी ये हरकत पकड़ने के लिए आ गया मैं जल्दी। क्या हो रहा है ये सब? डैडी धीरे बोलो, वो डर जाएगा। ये डैडी वो एक साइबेरियन हस्की है। व्हाट? हाँ, डॉग्स का एक ब्रीड होता है साइबेरियन हस्की। वो ठीक है, लेकिन तुमने पूरे घर के एसी क्यों ऑन रखे हैं? हाँ? वो भी मिनिमम टेम्परेचर पर। कितनी ठंड है यहाँ। हम हॉल में जाके बात करें, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लकी? लकी? हाँ, उसका नाम है, कॉलर बेल्ट पे लिखा है। और कहाँ मिला तुम्हें ये लकी? हमें सोसाइटी के गार्डन में मिला। हमें मतलब और कौन शामिल है इसमें? विद्युत, धीरे बात। आप हॉल में चलो, आप हॉल में चलो। डैडी एक्चुअली जो साइबेरियन हस्कीज होते हैं ना, उनको कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है, इसलिए मैंने घर के सारे एसी ऑन रखे थे, वो भी मिनिमम टेम्परेचर पर। विद्युत भी अपने घर के सारे एसी ऑन रखता है जब लकी उसके पास होता है। हाँ अंकल। अब डैडी हर्षद अंकल का मीटर खराब है, इसलिए उनका बिल बढ़ा नहीं, लेकिन हमारा डबल हो गया। इट्स ओके। डैडी हमसे नाराज नहीं हो? क्यों नाराज क्यों? मतलब हम दोनों की वजह से ही बिजली का बिल ज्यादा आया ना। खैर बिजली का बिल अब मायने नहीं रखता, लकी मायने रखता है। वैसे नाम बड़ा प्यारा है, लकी। यस अंकल, बिकॉज वो पप्पी बहुत लकी है जो हमको मिला। अगर किसी और को मिलता तो वो पैसों की लालच में लकी को बेच देता, और वो भी लकी को वैसे ही छोड़ के भाग जाता जिससे कि उसके पहले वाला ओनर छोड़ के भाग गया। भाग गया? तुम्हें कैसे पता चला ओनर भाग गया? हमने पता किया तो हमें पता चला। एक मिनट, सब कुछ डिटेल में पहले से बताओ, A to Z। एक्चुअली कुछ दिन पहले ना हम गार्डन में खेलने गए थे, और अचानक से ना एक पपी रो रहा था और उसकी आवाज आ रही थी। तो फिर हम धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे, और हमने देखा कि एक आम के पेड़ के नीचे ना एक पपी रो रहा है। तो फिर हम उसे वॉचमैन अंकल के पास लेके गए, और वॉचमैन अंकल ने उसे तुरंत देखते ही बोल दिया, हमको नहीं मालूम है किसका पिल्ला है। यस अंकल। और फिर हम सोसाइटी में सबके पास गए कि आपका पिल्ला है, ये आपका पिल्ला है। सबने मना कर दिया कि नहीं, ये हमारा पपी नहीं है। और तभी हमें पता चला कि किसी ने इसको जानबूझ के अबैंडन किया है, और हम उसको ऐसे ही तो गार्डन में छोड़ के नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते तो हम में और उसके ओनर में क्या डिफरेंस रह जाता। इसलिए मैंने और विद्युत ने डिसाइड किया कि हम बारी बारी एक दूसरे के घर पे उसको रखेंगे। नहीं, अच्छा किया तुम लोगों ने, लेकिन उसके ओनर को ढूंढने की और कोशिश करनी चाहिए थी तुम्हें। मुझे या फिर हर्षद अंकल को बोल देते हैं, हम हेल्प करते हैं उसके ओनर को ढूंढने में। इसलिए तो हमने नहीं बताया डैडी। मतलब? अब हम लकी को किसी को नहीं देंगे, हम सिर्फ अपने पास रखेंगे। क्या? यस, एंड दैट्स अ फाइनल डिसीजन। देखो बच्चों, बचपन में ना मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। हमारे मोहल्ले में बिल्डिंग के आसपास से ना ऐसे पपीज होते थे या फिर बिल्ली के बच्चे होते थे ना, तो मैं घर लेकर आता था। और पापा मुझसे कहते थे कि राजू बेटा ऐसे नहीं करते, उन बच्चों की जो माँ होगी वो परेशान होगी, है ना? तो ये जो लकी है उसका जो ओनर है वो परेशान हो रहा होगा। डैडी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? उसके ओनर ने ना उसको जानबूझ के अबैंडन किया है। अरे ऐसा कैसे तुम सोच सकते हो? नहीं मतलब हो भी सकता है, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। क्यों? क्यों इतना हार्टलेस कैसे हो सकता? बेचारा कितना क्यूट पपी है वो, कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? डैडी मैं कहना नहीं चाहता, पर आप अच्छे हो ना तो आपको लगता है कि दूसरे लोग भी अच्छे हैं, लेकिन नहीं, ऐसे हार्टलेस स्टोन हार्टेड लोग होते हैं। होते क्या है, जैसे लकी को किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया। चल ब्रो, हम लोग लकी को देख के आते हैं। हाँ बच्चे तो जिद पर अड़ गए हैं, मानने को ही तैयार नहीं है। अर्शद भाई और बंदों से बात करनी पड़ेगी, उससे पहले मुझे किसी से माफी मांगनी है।
हेलो। हेलो ऑफिसर, राजेश वागले बात कर रहा हूँ, पहचाना आपने? यस मिस्टर वागले, बोलिए। सर, आपसे माफी मांगने के लिए मैंने फोन किया है। उस दिन आपको जरा खरी खोटी सुनाई, जबकि मेरे घर का जो बिजली का बिल है वो कंजम्पशन बढ़ने की वजह से ही आया है। सो एक्चुअली हुआ यूं, और फिर इसीलिए वो बिजली का बिल ज्यादा आया सर। वाह मिस्टर वागले, ये तो बहुत अच्छा किया बच्चों ने, और आपने भी मुझे फोन करके अच्छा जेस्चर दिखाया, वरना तो आजकल लोगों का मुंह सिर्फ गाली देने के लिए खुलता है, माफी मांगने के लिए नहीं। मिस्टर वागले, एक छोटा सा जेस्चर मेरी तरफ से भी। जी बोलिए। आपने अपने बिल में जो एक्स्ट्रा पैसे पे किए और आपका जो एक्स्ट्रा बिल आने वाला था वो मैं आपको आने वाले 1 साल के बिल में एडजस्ट कर दूंगा, यानी कि आपको उतना ही बिल पे करना पड़ेगा जितना कि आप अभी तक पे करते आए हैं। थैंक यू सर, लेकिन मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि देखिए, आप ये पैसे आपके जेब से तो नहीं भर रहे हो। मेरे बिल की जो अमाउंट है वो दूसरों के बिल में आप एडजस्ट करेंगे, मतलब उनका बिल ज्यादा आएगा। मिस्टर वागले, लाखों लोग हैं, अगर मैं आपके बिल के पैसे उन लोगों में बांटूंगा तो 1 रुपया से भी कम की रकम उनके हिस्से में आएगी। डोंट वरी। नहीं नहीं सर, 5 पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने पैसे बचाने के लिए किसी के ऊपर 1 पैसे का भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं डाल सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मतलब प्रिंसिपली रॉन्ग है, यू नो। मिस्टर वागले, अब मैं क्या बोलूं, आपने तो मुझे निशब्द ही कर दिया। चलिए करते हैं कभी मुलाकात। जरूर जरूर। हैव अ नाइस डे सर, बाय। हर्षद भाई, कुत्ते का बच्चा। ये विद्युत की बात नहीं कर रहे हैं, लकी की बात कर रहे हैं। राहु केतु, अरे तुम दोनों का ना दुनिया पे भारी पड़ना है, हमेशा एक दूसरे पे ही भारी पड़ते रहते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप हर्षद भाई? राजेश भाई, मैं ये कह रहा था कि अभी तक मारे से छुपाकर विद्युत ने कुत्ते के बच्चे को हमारे घर पे रखा, लेकिन अब नहीं रख पाऊंगा। अरे दिन रात ऐसी लगता है उस कुत्ते की नस्ल को। पहले की बात अलग थी, तभी कितना भी बिजली का बिल फूको बढ़ के नहीं आता था, लेकिन अभी बिजली कंपनी वाले मीटर बदली करके गए, अभी तो महंगा पड़ेगा ये। नहीं नहीं नहीं, मारे को नहीं चाहिए ये बिना बात का खर्चा, मैं नहीं पाल सकता इसको। अरे क्यों नहीं पाल सकता? तेरे पास पैसे की क्या कमी है? कमी नहीं है मतलब कि अपने पैसों को जला दूं? हर्षद भाई, बात यहाँ सिर्फ बिजली के बिल की नहीं है। कुत्ता पालना या फॉर दैट मैटर कोई भी जानवर पालना बच्चे को पालने जैसा होता है। टाइम, पैसा, इमोशंस तीनों खर्च होते हैं। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह क्या बात कही आपने। अच्छा बंधु रानी, हर्षद भाई, आप बोलो क्या करना है? मतलब बच्चों की जिद मानकर ये लकी को उनके पास ही रहने देना है, या फिर इस लकी के ओरिजिनल ओनर को ढूंढकर लकी को वापस लौटाना है? नहीं नहीं राजेश भाई, उसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढो और ये कुत्ते को वापस कर दो। लौटाना, ओके। बंधु रानी? राज, मैं हर्षद भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन पैसों का सोच के नहीं। अगर लकी के ओनर्स ने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा है और वो गलती से गुम हो गया है, भाग गया है घर से, तो फिर वो कितना मिस कर रहे होंगे लकी को, और लकी भी तो अपने असली ओनर्स को मिस कर रहा होगा ना। ये एंगल तो सोचा ही नहीं मैंने। आप सोच भी नहीं सकते, आपके पास वन्ना भाभी जैसा दिमाग नहीं है ना। जहाँ आपकी सोच खत्म होती है वहाँ पूजनीय वन्ना भाभी की सोच शुरू होती है। हो गया? नहीं तो चुप रहो। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि लकी का जो ओनर है वो हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी में रहता है, ओके? मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लकी दूसरी किसी सोसाइटी से यहाँ आया हो। हाँ, अगर कहीं और से भी आया है राज, तो क्या बच्चे मानेंगे लकी को वापस करने के लिए? मानेंगे। मेरी सेनापति सखी वागले मनाएगी। समझ गई? अथर्व और विद्युत को क्या क्या समझाना है और कैसे समझाना है। यस डैडी, आप टेंशन मत लो, मैं दोनों को अच्छी तरह समझा दूंगी। प्राउड ऑफ यू बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों लकी को वापस करने के लिए हाँ नहीं बोलोगे। एक मिनट,
दीदी आपने डैडी को बोला था कि आप हमें समझाओगे कि हमें लकी को उसके ओनर को वापस देना चाहिए, लेकिन उल्टा आप तो हमें यहाँ पे मना कर रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे भी लकी से प्यार हो गया है। मैं चाहती हूँ कि लकी हमेशा हमारे साथ ही रहे। वाओ, दैट्स ग्रेट, आई लव यू सनी दीदी, आई लव यू, आई लव यू टू। तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्योंकि ब्रो शायद तुम्हारे मॉम डैड मान जाए लकी को रखने के लिए, लेकिन मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। मान जाएंगे, वो भी मान जाएंगे, टेंशन मत ले। आई नो माई फादर ब्रो, जिस काम से उनका पैसों का फायदा ना हो ना, वो काम तो पापा बिल्कुल नहीं करते। और लकी को अपने घर में रखना उनका पैसों का नुकसान है ना। इट्स ओके ब्रो, तू हमारे घर पे आके लकी के साथ खेलना, ओके? हाँ विद्युत, हमारा घर तेरा घर, हमारा लकी तेरा लकी। थैंक यू दीदी, थैंक यू ब्रो। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कल तूने ये सलमान खान का डायलॉग मारा था। लव यू ब्रो। क्या हुआ? मेरी सेनापति सखी वागड़े, जिस पर मुझे पूरा भरोसा था, वो भी सामने वाली सेना में शामिल हो गई है। अब क्या करें? हंसो मत ना। अरे राज रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो। मैंने बच्चों को बुलाया बात करने के लिए। वैसे गलती सखी की नहीं है, लकी है ही इतना क्यूट, जब से उसे देखा मेरा खुद का मन कर रहा है हम रख लें उसे। मन तो मेरा भी कर रहा है। रख लें? काश रख पाते बंधु। सीधे 2 रीजंस, एक तो किसी और की अमानत है, और दूसरी बात यह है कि लकी की देखभाल करने की स्थिति है हमारी। I mean, लकी अगर इस घर में आएगा तो ऑब्वियसली वो तीसरा बच्चा होगा, राइट? और इस वक्त हम तीसरा बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। हाँ, you're right. पेट संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। Exactly. I mean, कई लोग बस शौक के लिए या शो ऑफ के लिए पेट्स ले तो आते हैं घर, पर जब उनकी केयर करनी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि इतना आसान नहीं है। देखो रखिए, आज मतलब इस पूरे कोविड काल में, इस लॉकडाउन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बोरियत से बचने के लिए, बोरियत को दूर करने के लिए घर पर पेट्स तो ले आते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि अच्छा नहीं है, इनकी रियल में देखभाल करनी पड़ती है। दे नीड लॉट ऑफ लव, केयर एंड अटेंशन, खर्चे भी हैं, और फिर क्या होता है, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं भी छोड़ आते हैं। ऐसे कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को कहीं भी आप छोड़ सकते हो? हाँ, आपका दिल नहीं रोता है आपके बच्चे की याद में? नहीं रोता रहा, क्योंकि अगर वो सच में पेट्स को अपना बच्चा मानते हैं तो छोड़ते ही क्यों? मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि अगर आप 100% श्योर नहीं है कि आप केपेबल हैं पेट्स पालने के लिए, तो आप पेट्स पालते ही क्यों हैं? क्योंकि बंधु, उनको शायद ये नहीं पता कि पेट्स पालने का दिल करना एक बात है और वाकई में घर पर पेट लाना अलग बात है। You know, they get confused. और यही बात हमारे बच्चों को भी नहीं पता है, और उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी। मम्मी डैडी, वो आ गया। आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपकी सारी बातें सुन ली है और हमें समझ में आ गया है कि हम चाहकर भी लकी की उतनी केयर नहीं कर पाएंगे जितना वो डिजर्व करता है। यस डैडी, क्योंकि आपको ऑफिस जाना होता है, मम्मा को घर के सारे काम देखने होते हैं, और हमें भी अपनी स्टडी करनी होती है। अगर हम सब अपने अपने काम में बिजी होंगे तो लकी को अटेंशन नहीं दे पाएंगे, वो बेचारा दुखी हो जाएगा। एंड अभी तक तो हमारे स्कूल भी चालू नहीं हुए हैं, इसलिए विद्युत और मैं उसको पूरा टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे स्कूल चालू होंगे हम उसको टाइम नहीं दे पाएंगे। राइट? यू नो डैडी, अन्विता ने ना अपने डॉगी के लिए केयर टेकर हायर किया है। अभी वो खर्चा अफोर्ड कर सकती है, लेकिन हम तो नहीं कर सकते ना। डैडी, विद्युत बोल रहा था कि उसके पापा केयर टेकर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। नहीं, केयर टेकर अफोर्ड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात लकी की है और उसके ओनर की है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि लकी को अबैंडन किया है या फिर लकी अपने ओनर से गलती से बिछड़ गया है। और अगर गलती से बिछड़ गया है तो उसका जो ओनर है, सोचो वो कितना मायूस हो रहा होगा। वो हमारे साथ खेलता तो है, लेकिन वो ठीक से खाना नहीं खाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ऐसे ही बैठा रहता है। जबकि मैंने नेट पे पढ़ा था कि साइबेरियन हस्कीज आर ऑलवेज एक्टिव। सी, आई वाज सेइंग द सेम थिंग। इसका मतलब लकी भी अपने ओनर को मिस कर रहा है।
तो ये अब हमारी डबल ड्यूटी है कि लकी के ओनर को ढूंढकर लकी को उसे सौंप दे। और अगर लकी अबैंडन हुआ होगा तो फिर हम उसे रख लेंगे। पर डैडी, उसका मालिक कौन है, कहाँ है, वो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, मालिक है यहाँ, यही कुछ चमत्कार दिखाएंगे। अथर्वा, अथर्वा, तू रो रहा है? नहीं, आज नहीं तो कल लकी का ओनर मिल जाएगा और वो चला जाएगा, इसलिए रो रहा है ना? ओए, तू बड़ी बड़ी बातों पे ना रोने वाला इस छोटी सी बात पे रो रहा है? ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मत वन्ना भाभी, मुझे मिल गया। वन्ना भाभी, मिल गया ना। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। वेरी गुड, चलो खोया हुआ दिमाग मिल गया, लवली। मिस्टर राजेश वागले, जिंदगी में मजाक उड़ाने के अलावा कुछ काम भी कर लिया करो, जैसा कि मैंने किया है। वन्ना भाभी, आपको पता है लकी के मालिक को ढूंढने के लिए मैं सोइंग दर्शन हाइट सोसाइटी के आसपास की सोसाइटी में भटका, तब मुझे एक सोसाइटी में एक हैरान परेशान टाइप का आदमी दिखा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो लकी का मालिक हो सकता है। मैंने उस आदमी से जाकर बात की तो वन्ना भाभी, चमत्कार हो गया। वो आदमी लकी का मालिक निकला। वो लकी के गुम होने के गम में ऐसे भटक रहा था जैसे रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा हो, ऐसे भटक रहा था जैसे मधु की तलाश में मधुमक्खी भटक रही हो, जैसे फूल की खोज में। तक्कू अंकल, ये सब छोड़िए और जल्दी बताइए ना कि लकी का मालिक कहाँ है? नो 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 सखी बेटा, मालिक नहीं, पिता पिता, क्योंकि वो आदमी लकी को अपना बेटा मानते हैं। एक मिनट, मिस्टर रहेजा, मिस्टर रहेजा, आइए प्लीज कम। नमस्ते जी। मिस्टर जोशीपुरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। अथर्वा, विद्युत और सखी का मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने मेरे बच्चे को अपने घर में आसरा दिया। कहाँ है, कहाँ है मेरा बच्चा? है वो अंदर रूम में, बच्चों। आइए बैठिए। मिस्टर रहेजा, आप लकी को ले जा रहे हो, फाइन, लेकिन लकी के गुम होने पर आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट है, ना आपने कोई पोस्टर छपवाया है, ना कोई पैम्पलेट है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अब तक उसका लाइसेंस नहीं बनवाया और हस्की जैसे एक्सोटिक ब्रीड को घर पे रखने के लिए लाइसेंस बनाना पड़ता है। अगर ऐसे में मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता, पोस्टर छपवाता और पैम्पलेट बांटता तो मुझ पे इंक्वायरी बैठ सकती थी और मुझे जुर्माना भी भरना पड़ता था और मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला जाता। इसलिए मैं शांत बैठा और भगवान के चमत्कार की राह देखने लगा कि अगर मेरे बच्चे से मेरा प्यार सच्चा है तो भगवान मेरे बच्चे से मुझे जरूर मिलाएंगे। आप चमत्कार की राह देख रहे थे, ये बात सही है, लेकिन आप लाइसेंस बनवा दे तो बेहतर होता ना। मैंने लाइसेंस के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। लकी बेटा, लकी, अरे बेटा, कहाँ चला गया था तू?
मेरा बच्चा। अरे बच्चे लोग, आप लोग रो मत। देखो, आप लोगों को जब भी लक्की के साथ खेलना हो ना, तो आप लोग मेरे घर आओ। मैंने अपने घर में एक स्पेशल रूम बनाया है इसके लिए। शादी के 12 साल के बाद भी जब हमें बच्चा नहीं हुआ ना, तो ये हमारे घर आया। यू नो, पेट्स ना, उन्हें हम अपने घर नहीं लेके आते हैं, वो अपना घर चुनते हैं। और हम लोग लकी हैं कि लकी ने मेरा घर चुना। थैंक यू, धन्यवाद। आखिर लक्की को उसके घर पहुंचा के सबको सुकून मिला। ओके, ट्रूथ और डेयर? ट्रुथ। एक मिनट ऐसा बात, पहले मुझे बताओ ये गेम है क्या? अरे एक मिनट, मैं बताती हूँ। ये ना, इस बोतल को ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे घुमाने के बाद मान लो ये तुम्हारी तरफ इसका मुंह आ गया, हाँ? तो तुम्हें ट्रुथ या डेयर इसमें से एक चुनना पड़ेगा। और तुमने ट्रुथ अगर चुना तो हम लोग जो सवाल पूछेंगे ना, उसका सही सही सच में जवाब देना, जो तुमने सच किसी को कभी बताया नहीं। और अगर डेयर चुना तो हम सब जो बोलेंगे वो तुम्हें ऐसे ही बिना सोचे करना पड़ेगा। यस। ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग है। डैडी चलिए, आपकी बारी। सो डैडी, हाँ, ट्रूथ की डेयर? ट्रूथ। ओके, मैं पूछता हूँ। तो आपको अभी इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना है। ओके। तो सवाल ये है कि क्या आपने शादी के बाद मम्मी को उल्लू बनाना छोड़ दिया? सोच लीजिए राजेश बाबू, ये बहुत ही बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तुम्हारे लिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ अथर्वा का क्वेश्चन। तो अथर्वा ये पूछ रहा है तुमसे कि क्या तुमने शादी के बाद मम्मी को उल्लू बनाना छोड़ दिया? ये हाँ बोलो तो मरो, नो बोलो तो मरो। See the fun? ओके, सो अगर मैं यस बोलूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं शादी से पहले मम्मी को उल्लू बनाता हूँ। और अगर नो बोलूंगा तो अभी उल्लू बनाता हूँ। चेंज द क्वेश्चन। क्यों? नहीं, मैं नहीं जवाब दूंगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। या वेरी सिंपल। शादी हो जाने दे तेरी, फिर मैं पूछूंगा यही सवाल। ट्रुथ या डेयर? आपको सच में जवाब देना है या तो डेयर लेना? इट्स इजी। नहीं, ये क्या हुआ? ये ट्रूथ इज नॉट दैट डेयरिंग। ये गेम ही गलत है। अरे हाँ, ये ट्रूथ और डेयर ही है क्या? ट्रूथ इज डेयर। सच ही सबसे बड़ा साहस है। वाह दादा, हैं? वाह पप्पा, व्हाट एन इनसाइट, है ना? इसी बात पे दूसरी गेम खेलते हैं। डैडी नो ना, दिस इज चीटिंग। दादाजी आप भी ऐसी? मैंने क्या किया? अरे बैठे बैठे टिप्पणी देते रहते हो, सच ही साहस है। तो क्या गलत कहा मैंने? हाँ, कितना साहस किया था मैंने तुम्हें आई लव यू कहने के लिए, भूल गए? अरे एक मिनट, कुछ नहीं, सबसे बड़ा झूठ था वो आई लव यू, मुझ जैसे भोली भाली को फंसाने के लिए। ये देखो, भोली भाली। सखी दीदी, हाँ, विवान का फोन। विवान, मैं आती हूँ। मैं क्या करूं? ट्रुथ या मैं डेयर? आता हूँ, पानी पी के आता हूँ। हाँ। हेलो विवान। Oh, so now he asked you to call me. He is not understanding only. मैंने 10 बार कहा कि not possible. नहीं, but he's like, think Sakhi, please think again Sakhi. I'm giving you time till tomorrow. Please tell him यार। अच्छा छोड़, तू कुछ मत कह,
मैं खुद मिलकर कह दूंगी। नो मीन्स नो। या बाय। ऐसी क्या बात होगी जिसके बारे में वो उस विवान को ना कह रही है? कल किसको मिलने की बात करी है सखी? कौन है वो? देखो रणबीर, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन प्लीज समझो यार, ऐसे मेरे पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम विवान या किसी से भी फोन करा लो, बट आई कांट से यस। ब्रो देखो ना साक, तुमने ही अभी कहा ना कि रणवीर बहुत क्यूट और अच्छा लड़का है, तो तुम उसे हाँ क्यों नहीं बोल सकती? प्लीज सखी, प्लीज say yes to me, say you love me, सखी। मैं नहीं कह सकती रणबीर, why don't you understand? सखी प्लीज। अरे पर क्यों नहीं कह सकती? Excuse me, please. क्योंकि वो I love you. नहीं सखी, नहीं, डोंट डू दिस। नहीं, ये विमान हाईजैक करेगा तुम्हें। क्या नहीं सकी, नहीं सकी? हाँ, क्या सपना देखा? तो मैंने सखी को ना विमान से फोन पर बात करते सुना कि क्या करूं मैं तेरे डैडी का, सच्ची। लेकिन डैडी के इमेजिनेशन को मानना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी। डैडी, वैसे अब कौन था वो मोटा लड़का? I mean, मेरे फ्रेंड्स में से कोई था या कोई नया फेस इंट्रोड्यूस हो गया आपके सपने में? क्या कर रहे हो मम्मा को? वो आपकी बीवी बाद में, मेरी फ्रेंड सबसे पहले। हम सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ। अच्छा, मम्मा तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ। और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो याद करो, जब तुम छोटी सी थी और पहली बार मैं तुम्हें चौपाटी लेकर गया था ना, तुमने सैंड कैसल बनाया था। उस सैंड कैसल को लहरों से बचाने के लिए मैं उस सैंड कैसल के सामने ऐसे ऐसे लेट गया था, ऐसे, ये देखो ऐसे, और 2 घंटे तक ऐसे लेटा रहा मैं, लेकिन मैं तुम्हारा सैंड कैसल टूटने नहीं दिया। मैं पूरा भीग गया और उस समुद्र के खारे पानी से ना बदन में पूरी खुजली हो गई थी। और आज भी डर वही है कि कहीं किसी भी वजह से तुम्हारा कैसल यानी कि तुम्हारा दिल टूट न जाए। डैडी, पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ना अपने उस चौपाटी पे सैंड कैसल बनाने वाली सखी को ना बड़ा ही नहीं होने देते। एंड रिलैक्स डैडी, मैं विवान से जिसके बारे में बात कर रही थी, वो कोई मोटा, पतला, लंबा या नाटा किसी भी टाइप का लड़का नहीं था। I mean, वो कोई लड़का ही नहीं है। He is our professor, प्रोफेसर शर्मा। और हिंदी के प्रोफेसर शर्मा? यस। हाँ, और प्रोफेसर शर्मा चाहते हैं कि सखी गांधी जयंती पे इंटर कॉलेज एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, पर मैडम ने मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने विवान से फोन करवाया था। क्यों मना कर रही हो तुम? लो में हिस्सा। विवान भी सेम यही कह रहा था। तो हेलो, एक्सक्यूज मी, उस विवान को ना मेरे साथ कंपेयर मत करो, ओके? हाँ, हिंदी प्रोफेसर की जिद की वजह से वो विवान तुम्हें हिस्सा लेने के लिए फोन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ बचपन से तुम ऐसी कॉम्पिटिशन से जीतती आई हो जब भी तुम्हें गांधी जी के बारे में बोलना हो। डैडी, बचपन में ना आपने और मम्मा ने मुझसे रटाई हुई उनकी फिलॉसफी, उनके थॉट्स, ये सब ना एक्सप्रेसिव वे में बोलकर कंपटीशन जीतना अलग बात थी। लेकिन अब जब मैंने उनके बारे में पढ़ा है तो लगता है उनकी बहुत सारी बातें ना आज के जमाने में इररिलेवेंट है, और यही बात मैं विवान से कह रही थी। ओ, तो फिर क्या कहा महाशय विवान ने इस पर? यही कि सखी और राइट। नो, ही इज रॉन्ग।
बिकॉज यू आर नॉट राइट। ये जो हाँ में हाँ मिलाने वाले दोस्त होते हैं ना, वो ही हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से। सखी तुम गलत हो। कैसे गलत? हाँ कैसे गलत? नहीं डैडी, आप ही बताइए। गांधी जी का अहिंसा आंदोलन, आज के जमाने में दूसरा गाल आगे करने वालों को ना लोग कायर समझ बैठे। और सत्याग्रह, आज ऐसा कौन है जो सिर्फ सच के बलबूते पे जिंदा रह सकता है? डैडी, ये सब ना किताबी आदर्श है, इन्हें ना डे टू डे लाइफ में नहीं फॉलो कर सकते। क्योंकि पता है, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि आदर्शों के बिना जीवन व्यर्थ है। तो लक्ष्मण ने पूछा कि प्रभु, आदर्शों की वजह से कभी कभी पूरा जीवन व्यर्थ हो सकता है। तो पता है प्रभु श्री राम ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, आदर्शों से व्यर्थ हुआ जीवन किसी दूसरे के लिए आदर्श बन सकता है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं दादा दादी के घर पे सो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दादी जो सुबह सुबह धार्मिक चैनल लगाती है, उसमें डैडी जैसे बोल रहे वैसे ही वहाँ पे प्रवचन होता है। चुप कर, ये भी असर अथर्वा। नहीं नहीं बंधु, कसूर उसका नहीं है। ये बात ही ऐसी है ना कि सुनने में किसी को भी प्रवचन ही लगती है, इसीलिए इसका अनुभव होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और इस अनुभव को पाने के लिए ना मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था, एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बट मेरे किसी भी दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, वो अधूरा ही रह गया। Sounds interesting. क्या था ये एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? वो मेरे मन में जो सवाल है उसका जवाब पाने की कोशिश। कैसा सवाल? यही कि गांधी जी के आदर्श और सिद्धांत आज के जमाने में कितने रेलेवेंट है। जैसे कि सत्याग्रह, मैंने ऐसा सोचा था कि हम एक पूरा दिन सिर्फ सच बोलने का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना कि एक दिन भी निकाल पाना पॉसिबल है या नहीं। तो क्यों नहीं किया? ये कितना बढ़िया प्रोजेक्ट था ये। आई नो, लेकिन मुझे चाहिए था कि विवान, अन्विता और मेरे बाकी फ्रेंड्स भी मेरा साथ दे, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। छोड़ो ना विवान को, मैं हूं ना, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। इनफैक्ट मैं क्या, हम सब देंगे तुम्हारा साथ। बोलो क्या करना है और कब करना है। रियली? यस। डैडी, एक दिन का सत्याग्रह करना है। ओके। इनफैक्ट कल ही करते हैं ना, कल बापूजी का जन्मदिन है, तो एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी के जन्मदिन पर। हाँ, व्हाट्स इट अथर्वा? हाँ? चलो। अरे पता चल जाएगा ना कि ये सत्याग्रह आज के जमाने में रेलेवेंट है या नहीं। करके देखते हैं ना ये एक्सपेरिमेंट। हाँ करते हैं, चलो। राज, इतना आसान भी नहीं है ये। हाँ? अरे मम्मा, आसान है। सी, सच बोलने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम झूठ क्यों बोलते हैं और किस वजह से झूठ बोलते हैं। तो दिन में हम जिन जिन वजहों से झूठ बोलते हैं, वो वजह अगर हम सुधार दे और ऐसी परिस्थिति आने ही ना दे जिसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े, तो हम आसानी से सच बोलकर गुजारा कर सकते हैं। Sounds interesting. So, let's do it. क्या हुआ डैडी? हम कर रहे हैं ना कि आप भी विवान की तरह। एक मिनट, मुझे ना उस विवान के साथ कंपेयर मत करना। आई एम गेम, अब तो 100% आई एम गेम। बताओ क्या करना है, कब, कल करना है ना? डन। ओके। अथर्वा बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और रेडी हो जा। 9 बजे ऑनलाइन क्लासेस के लिए लॉग इन करना है तुझे। मम्मा, मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं अटेंड कर पाऊंगा, सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, कार में हूँ। ट्रैफिक सीन मत पूछिए, आजकल तो मतलब ऊपर से हॉर्न भी नहीं चल रहा है। डोंट वरी, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, बाय बाय, सी यू। तो रोज इसी झूठ से शुरू होता है आपका दिन। मैंने झूठ इसीलिए बोला क्योंकि कल रात को देर तक मैं सोने लिव पर वेब सीरीज देख रहा था, लेकिन अगर मैं आज रात से जल्दी सो जाऊं तो ऑब्वियसली मैं कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए टाइम पर आ जाऊंगा और फिर घर से भी वक्त पर निकलूंगा, तो फिर कियारा को झूठा बहाना देने की जरूरत ही पड़ेगी। राइट? ओके। और मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि अथर्व बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, तो मुझे दया आ गई और मैंने उसे टाइम से उठाया नहीं। तो कल से बेसिकली नो दया, मुझे उसे टाइम से जगाना है ताकि वो टाइम से रेडी हो जाए और टाइम से लॉग इन करे क्लासेस के लिए। सुपर मम्मा। एंड मेरा होमवर्क टाइम पे रेडी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने पेट दर्द का बहाना दिया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल से मेरा होमवर्क टाइम पे रेडी होगा
and from tomorrow playtime less and study time more. सुपर, वेरी गुड। और ये हो गया मेरा दिन का पहला झूठ। मैंने अभी अभी अन्विता को मैसेज पे कहा कि मैं कल विवान से नहीं मिली थी, जबकि सच ये है कि मैं मिली थी। उस विमान ने तुम्हें कहा होगा ना कि सच मत बताना। तुम्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर करने वाली इस वजह को, इस विमान को अपनी जिंदगी से दूर रखो, सब ठीक हो जाएगा। डैडी, उसने नहीं कहा है मुझे कि मैं झूठ बोलूं, वजह कुछ और है। क्या वजह, सच बताओ। सत्याग्रह दिन कल है डैडी। बाय। व्हाट? हाँ। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वन्ना भाभी ने कल प्रातः काल से लेकर मध्य रात्रि तक सत्याग्रह व्रत का पालन करने का निर्णय लिया है। हाँ, शायद राजेश भाई ने ये सुझाव दिया होगा। नो 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 नो, हो ही नहीं सकता यम। वो सूझे हुए मुंह वाला राजेश पागले वो क्या सुझाव देगा? ऐसे विचार तो केवल और केवल दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति परम पूजनीय वन्ना भाभी को ही आ सकते हैं। यम, मुझे लगता है उस देवी के चरण कमलों पर चलते हुए इस उत्तम विचार पर आचरण मुझे भी करना चाहिए। एक मिनट, तिवारी, सोसाइटी ऑफिस खोलो, एक अर्जेंट नोटिस तैयार करना है। जालर, ये क्या है? ऐसा पूछा इन्होंने। ये कल के लिए सोसाइटी का नया रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। अबे फूल्स की स्कूल के प्रिंसिपल। क्या कहा तूने? प्रिंसिपल कहा इन्होंने आपको। हाँ, पर फूल्स की स्कूल का कहा ना इसने। तो और क्या कहूँ तुझे जालर? क्या नोटिस लगाया तूने? कल के दिन सोसाइटी के सभी मेंबर्स सिर्फ सच बोलेंगे। क्या नाटक क्या है तेरा? इसे एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अक्षत, मैं क्या कहती हूँ, हम भी लेते हैं ना इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा। ज्योति भाभी, एक्सपेरिमेंट। हाँ वही। ज्योति भाभी, आप हिस्सा ले लो, पर ये शेयर बाजार का पंटर, इसका तो दिन ही झूठ से शुरू होता है, इससे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा? हैं? लिया, हिस्सा लिया मैंने। अरे मैं ही क्या, मेरा पूरा परिवार भी सच बोलेगा कल। एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं, हम लोग दोनों में से जो पहले झूठ बोलेगा ना वो हारेगा। बोल, लगा था इससे? ठीक है, आ जाना कल सुबह 6 बजे शपथ विधि में। शपथ? ओके, शपथ विधि। हाँ राज, दक्कू भाई कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हर इंसान पूरा दिन सच बोलेगा, इस बात पे नजर तो रखी नहीं जा सकती है। इसीलिए कल सुबह सबको शपथ लेनी होगी कि सत्याग्रह का पालन हम सच्चे मन से करेंगे। बाप रे बाप, दक्कू भाई भी ना एंटीक पीस है। अरे धीरे बोलो, पापा ने सुन लिया ना तो घर उठा के ले जाएंगे और सजा देंगे उन्हें। जोक्स मार रही है मेरी बंधु रानी। अच्छा, कैसे जा रहा है दिन तुम्हारा? नोट कर रही हो ना कि दिन में कब और कहाँ झूठ बोल रही हो, ताकि कल अवॉइड कर सको। मैं नोट भी कर रही हूँ, और मुझे ये भी रियलाइज हुआ है कि हम ना पूरे दिन में बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी का झूठ बोलते रहते हैं। इनफैक्ट अगर जरूरत हो तो समझ में भी आता है, लेकिन बिना बात का झूठ बोलते हैं हम लोग। जैसे कि अरे मेरे ना फोन की बैटरी डेड हो गई थी, बस मैं 5 ही मिनट में पहुंच रही थी। या फिर इतना ट्रैफिक था आज। आपके बारे में सोच ही रही थी और आपका फोन आ गया। आपसे मिलकर बहुत आनंद हुआ। कितना क्यूट है ना आपका बच्चा। गीजर मैंने ऑन नहीं रखा। तुम्हारे भले के लिए डांटती हूँ ना बेटा। चुपचाप खाना खाओ, वरना पुलिस का पकड़ के लेके जाएंगे। अनगिनत झूठ बोलते हैं हम, सीरियसली। तो एटलीस्ट कल का दिन कोशिश करते हैं, एटलीस्ट एक दिन तो सच बोले। अच्छा बंधु रानी, एक बात कहनी थी। बोलो ना। देखो, कल हम वैसे भी सच बोलने वाले हैं, हाँ? खाली मेरा एक काम करना है, सुनो। हाँ? राज, दिस इज नॉट फेयर। प्लीज इतना काम करो। ओके, घर कब तक आ रहे हो? ऑलमोस्ट 5 मिनट में निकल रहा हूँ। नहीं, हाँ? आधा घंटा है निकलने को। देखा, मैं अभी से सच बोल रहा हूँ। झूठे। चलो ठीक है, बाय। मैं कहता हूँ वो कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरी सलाह मानिए। ओहो मारफतिया चंदू, बेगानी शादी में घुसकर मुफ्त का खाना कैसे खाया जाए
इसके अलावा और कोई एक्सपर्टीज नहीं है हमारे दासानी के पास, तो इनकी कोई सलाह मत मानना। क्या बात क्या है? सर दरअसल बात ऐसी है कि मुनमुन के डैडी शादी के लिए मान गए। फिर वह इस उम्र में शादी कर रहे हो? आई नो। नहीं नहीं, उनकी नहीं सर, मेरी और मुनमुन की शादी के लिए वो मान गए हैं, ऐसा। समझ गया मैं। लेकिन उनकी ऐसी शर्त है कि मुंबई में मैं खुद का अपना एक घर ले लूं। मुनमुन ने मुझे बोला कि फिलहाल तो झूठ मूठ के लिए ऐसा कह दो कि हाँ हाँ ले लूंगा। पर सर मैं कंफ्यूज हूं कि सच कहूं या झूठ कहूं, क्योंकि कुछ सालों तक तो मैं मुंबई में अपना घर नहीं ले सकता। उसके डैडी कल फोन करने वाले। मार्फतिया, आपको सच ही बोलना चाहिए। और कल आ रहा है ना फोन, और कल क्या है? कल 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती। अरे हाँ, अरे आप लोगों को बताना भूल गया, कल का दिन पूरा दिन मैं सिर्फ सच बोलने वाला हूँ। सिर्फ सच? मतलब आप रोज झूठ बोलते हो सर? अरे नहीं, मतलब हम सब कभी ना कभी झूठ बोलते ही है, वो मुंह से निकल ही जाता है। लेकिन कल 2 अक्टूबर मैं, मेरा पूरा परिवार, बाद में दक्कू भाई हमारे, हर्षद भाई, इनके परिवार, हम सब कल शपथ ले रहे हैं कि एक दिन के लिए हम सच बोलेंगे। तो समझना, कल का पूरा दिन मैं सिर्फ सच बोलने वाला हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हुआ यूं कि आज सुबह सखी ने ना ऐसा कहा कि वो, अरे वाह, मजा आ जाएगा। मतलब कल का दिन मौका है राजेश सर के मुंह से ऐसा सच उगलवाने का जो उनको डिमोट कर दे और मुझे प्रमोट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।